नमस्ते भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ। अब चल कैसा भी रहो, आजकल तो सीजीएल का पेपर चल रहा है, सीजीएल 2023 प्री का। आज 21 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ। पेपर हमेशा की तरह अच्छा आया है, मॉडरेट पेपर पूछा गया है। आप इसको बिल्कुल आसान नहीं कह सकते, मतलब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा तो ही आप जो है अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, लेकिन आपने पढ़ा है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आप ना कर पाओ पेपर में। 24-25 सवाल आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन आपने मेहनत की हुई होनी चाहिए अपने चैप्टर्स को लेके, गणित के सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। उससे पहले दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप में से ज्यादातर लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा, मैथ्स बाय गगन प्रताप। आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो कि आप इस पे देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम यूट्यूब वीडियो की नोटिफिकेशन है, एनालिसिस की नोटिफिकेशन है, या फिर जो भी कोई पेपर होता है उससे रिलेटेड कोई जानकारी है, एग्जाम की नोटिफिकेशन है ना, इनरोलमेंट लिस्ट है, और जो प्रीवियस ईयर के हमारे पेपर होते हैं उनकी पीडीएफ हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, इस पे आपको कंटेंट भी बहुत सारा मिलता है। और हम जो है काम की ही चीज डालते हैं, बेवजह की चीज इस पे नहीं डालते, ठीक है, वेरीफाई करके। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा मेरे प्यारे भाई कि प्री का पेपर तो अब आपका लगभग निपट सा ही लिया है। अब बारी है मेंस की, कि फाइनल जो सिलेक्शन होगा, जो फाइनल आपकी कट ऑफ लगेगी वो मेंस के बेसिस पे लगेगी। प्री तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जो मेंस पे जितना ज्यादा स्कोर करेगा, क्योंकि अब इंटरव्यू है नहीं, सारी लड़ाई केवल मेंस की है, मतलब अब एसएससी केवल वन डे एग्जाम है। तो मेंस में जो सेक्शन फर्स्ट है, मैथ्स वाला और रीजनिंग वाला, अगर आप इसमें 100% स्कोर नहीं करोगे तो आप बहुत सारे लड़कों से पीछे रह गए। तो अगर आपको इसमें अपना स्कोर 100% फिक्स करना है तो आप जो है हमारा सीजल 2023 का जो मेंस का बैच जो आने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। उसमें बहुत शालीनता से और वही मैं अप टू द मार्क आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, कि जैसे प्री में एसएससी क्वेश्चन बना रहा है बिल्कुल वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन मेंस के उसमें बनाएंगे। तो हमको पढ़ना वही है जो एग्जाम में काम आए। सारे चैप्टर्स को हम पढ़ाएंगे कम से कम कंटेंट में और कम से कम समय में। हम जो इस बैच को खत्म करने की कोशिश करेंगे, कि हमारा टारगेट है कि 60 क्लासेस में आपको निपटा दिया जाए और आपका जो है 60 to 80 क्लासेस में फायदा भी हो, ठीक है। चलेगा, बहुत जल्दी इस बैच की हम अनाउंसमेंट करेंगे, कल सैटरडे को चलेगा। अब देखिए आज के हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, बट मैं हमेशा कह रहा हूं, पता नहीं टाइम एंड वर्क चैप्टर से एग्जामिनर को कितना प्यार हो गया है। 3-3 4-4 सवाल एक शिफ्ट में टाइम एंड वर्क के, और ट्रिग्नोमेट्री के 3-3 4-4 सवाल। जी देखिए, पहला सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने एलजबरा का, कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, अच्छा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 47 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 47 है, तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया भैया आपसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आपसे पूछी गई, ये सवाल है। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों की टर्म में इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, मैंने चारों फॉर्मूले बताए हुए हैं, एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। भाई ए प्लस बी प्लस सी 12 है, इंटू 12 का स्क्वायर 144, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 47 है, तो 47 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 141। तो कितना बचा बच्चों, ये 3, और 12 3 36, यानी कि 36 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ओके, सवाल आपके सामने आया है, क्वेश्चन तो यार बहुत सारे आए हैं, मैं आपको ऊपर से बताता हूं जी। सेके प्लस टेन ए बराबर 3 है, यदि सेके प्लस टेन ए बराबर 3 है, तो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कॉसे। कॉसे की वैल्यू स्टूडेंट आपसे पूछी गई है जी। तो यार ये एग्जामिनर घूम फिर के इसको पूछ ही ले रहा है कि यदि सेके प्लस टेन ए 3 है तो सेके माइनस टेन ए कितना होगा, तो सेके माइनस टेन ए हो जाएगा भाई साहब 1/3। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब आपको करना कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो, सेके प्लस सेके 2 सेके हो जाएगा, और 3 प्लस 1/3 यानी कि 10/3। 2 से 10 5 बार कट गया, तो सेके 5/3 है, तो कॉस से जस्ट इसका उल्टा होगा 3/5। ठीक है, कुछ भी नहीं इस सवाल में। यस, पूछा गया भी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है, हाँ ये रहा,
तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक, और उसका इनसर्कल है मेरे प्यारे भाई, ये इसका इनसर्कल अंत्यवृत्त होगा जो इसको टच कर रहा है साइड को डी ई एफ पे, डी पे, ई पे और ये एफ पे। साइड क्या बोली गई हैं? साइड बोली गई हैं 18, अभी 15 और 13, ये आपसे भुजा बोली गई ट्राइंगल की। तो पूछा है पीडी की लेंथ क्या होगी, पीडी की लेंथ बताइएगा। देखो इसका भी मैंने एक अलग से शॉर्ट्स बनाई हुई है मैथ्स 1 सेकंड पे, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट के सवाल मैंने आपको सारी बता रखे हैं भाई। सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती है, जो लेंथ पीडी की होगी वही लेंथ पीएफ की होगी, जो पीडी और पीएफ बराबर होगा। हमने से कुछ भी पूछा जाए तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है भाई, दोनों लेंथ बराबर है तो इनके आजू बाजू की साइड का सम माइनस थर्ड साइड और बटे 2 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 8 सेंटीमीटर, 13 माइनस 15 माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका 8। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों इस सवाल में, डायरेक्ट कंसेप्ट है, आगे चलेगा। आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक ऐसे क्वालिटरल बनाया गया है, इस प्रकार से बना देते हैं अपन लोग क्वालिटरल, पी क्यू आर एस, और ये इसमें डायगोनल खींचा गया है, ये एस क्यू। ये एंगल 106 डिग्री का है, ये एंगल 52 डिग्री का है, ये एंगल 2x प्लस 12 डिग्री का है, ठीक है। ट्राइंगल एस पी क्यू, ट्राइंगल एस पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर एस, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो आपसे पूछा एंगल पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर, ये आपसे पूछा पी क्यू आर, ठीक है, यानी कि पूरा एंगल आपसे पूछा है। जी स्टूडेंट कैसे करेंगे भाई साहब, ट्राइंगल एस पी क्यू सिमिलर है क्यू आर एस के, क्यू आर एस के। तो यार इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब भाई एस पी क्यू सिमिलर हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो है मेरे दोस्तों ये क्यू आर एस है, यानी कि अगर ये 52 डिग्री है तो ये वाला एंगल फिर 52 डिग्री का आएगा। बात समझे आप, वर्टेक्स एंगल बराबर होंगे ना, ये एस है, ये 52 डिग्री है, तो यहां पे ये 52 डिग्री, 52 है तो ये 52 होगा। अब 106 है, ये 52 कितना हो जाएगा, 158 डिग्री हो गया। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 22 डिग्री आ जाएगा। बोलिएगा, आप बोलोगे सर। तो टोटल एंगल कितना बन गया, ये 52 और 22, ये बन गया आपका जी आपका 74 डिग्री सवाल का आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से आसान सवाल ही पूछा गया है। त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी पूछी थी कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है, ठीक है। 4 फॉर्मूले आपको दे दिए थे, एक था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अभी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा। चौथा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और भैया ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरीके से 4 ऑप्शन थे, कौन सी गलत आइडेंटिटी, ये पहली गलत है। बताइए जरा यार, इतना आसान सवाल फॉर्मूला पूछने लग गया, ये क्या ही होगा बताइएगा जी। सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, बताओ। अब कॉट 90 माइनस एक्स क्या होता है भी, 10x होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, ये 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। चलो जी ये भी हो गया। डिस्टेंस है 3300 मीटर, टाइम है 45 मिनट, तो पूछा है स्पीड क्या है, स्पीड ये पूछा था। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, 3300 मिनट है तो किलोमीटर में 3.3, टाइम 45 मिनट है, 3/4 आवर, तो आ जाएगा जी 4.4, 4.4 किलोमीटर पर आवर। बताओ स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है भाई। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 5% एंड P% इज इक्वलेंट टू 31.6%
सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट। तो आपसे पूछा है पी का मान क्या होगा, पी का मान आपसे पूछा गया है जी, पी का मान। ठीक है, 10%, 5% और पी परसेंट के जो इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट है वो 31.6% है। तो आपसे पी की वैल्यू पूछी है। अगर इस सवाल के ऑप्शन होते तो ऑप्शन से बहुत जल्दी कर लेते, ठीक है ना। बट अब यहां पे इसके ऑप्शन तो है नहीं, तो हमको भैया इसको फिर सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉल्व करने के आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, या तो आप फॉर्मूले से करो या फिर मेरे दोस्तों रेशियो लगा रहे हो। अब 10% डिस्काउंट मतलब 1/10, 10 का समान 9 में, 5% डिस्काउंट मतलब 1/20, 20 का समान मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, 19 में। अब पी परसेंट डिस्काउंट की इफेक्टिव मैंने मान लिया कि ये है। ओवरऑल 31.6% डिस्काउंट, यानी कि 100 का समान 31.6 में जा रहा है, यानी कि कितना हो गया, 100 माइनस 32, 68 हो गया, 68.4 ये हो गया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये 9 से भैया 9 सत्ते 63 और 9 छिक्का 54 और ये 19 चौक 76, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, दिस विल बिकम्स 2, ये आ जाएगा 0.8, 0.8 आ गया। 0.8 का मतलब मेरे दोस्तों आपका 8/10 या फिर 4/5। ये जो थर्ड डिस्काउंट है वो 1/5 है, यानी कि 20%। तो 20% इज द पी। समझ में आया, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि 3/5 काम को करने में 12 दिन लगते हैं। किसी काम का 3/5 हिस्सा करने में 12 दिन लगते हैं, तो उस काम का 3/4 हिस्सा करने में कितना समय लगेगा। भाई 3/5 काम करने में 12 दिन लगे, तो पूरा काम होगा जी 12 गुणा 5/3। हमको तो 3/4 काम ही करना है, तो इतना समय लगेगा मेरे दोस्तों, यानी कि 15 दिन। 15 दिन समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे ही ना, जब ये इधर चला जाता तो उल्टा हो जाता है, और कुछ नहीं इस सवाल में। एक सेकेंड, ये हो गया जी हमारा। आगे चलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 8 इंटू 8 इंटू 16। वॉट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्यूब का दुगुना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम बराबर ट्वाइस ऑफ क्यूब वॉल्यूम, वो क्यूब के वॉल्यूम का दुगुना है। ठीक है जी। क्यूबॉइड की जो साइड है, वो क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो 8 गुणा 8 गुणा 16 है। तो भैया ये क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है क्यूब के वॉल्यूम का दुगना होगा। क्यूब की साइड को मैं ये मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा। तो क्यूब की साइड यहां से 8 गुणा 8 गुणा 16 है, ये 16। तो भाई 2 से मेरे दोस्तों 16 8 बार चला जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों क्यूब की साइड तो 8 आ गई। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक भाई, 64 गुणा 6 हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आगे चलते हैं, इतने आसान सवाल इसमें पूछे गए हैं। ओके मेरे दोस्तों, आपके सामने एक सवाल आया है ज्योमेट्री का, कि सर्कल के बाहर से मेरे दोस्तों एक पीटी एक टेंजेंट है। एक सेकेंड, सर्कल के बाहर से पॉइंट पी से एक ये टेंजेंट है। कहां मर गई टेंजेंट, ये पीटी। ठीक है, और ये सीकेंट लाइन है मेरे दोस्तों, ये सीकेंट लाइन है जो डायमीटर से पास कर रही है PBA। अच्छा जी, और एक और सीकेंट लाइन है इस प्रकार से जो PCD। ये 10 है, ये 8 है, AB डायमीटर है। तो आपसे AB की वैल्यू पूछिए, AB की वैल्यू, डाटा इसमें मिसिंग है। ये 10 है, 8 है, ये कितना है फिर भाई। यहां तो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगेगी ना, इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। तो यहां तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसकी जरूरत ही नहीं। 10 गुणा 18 बराबर PB गुणा PA। PB की कोई वैल्यू दे दी होगी मेरे दोस्त, यहां से आपका PA आ जाएगा। तो इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं सवाल में। आगे चलना है, टेंजेंट प्रॉपर्टी का सवाल है। बोला है A और B किसी काम को 20 दिन में करते हैं,
ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेला 30 दिन में करता है, बी कितने दिन में करेगा 60 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, ये ना 20-30 कैल्शियम 60 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, 60 एफिशिएंसी के साथ 1 यूनिट काम 60 दिन में हो जाएगा। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स टू रीच वाई, ए की स्पीड 70 है, बी की स्पीड 80 है, ए टेक्स 10 मिनट ब्रेक 3 टाइम, बी टेक्स 15 मिनट ब्रेक 4 टाइम, ए टेक्स 8.5 आवर टू रीच वाई, फाइंड द टाइम फॉर बी। अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या ये सही सवाल है। ए और बी चलना शुरू करते हैं एक्स से वाई, तो दो बंदे हैं मेरे दोस्तों ए और बी, वो सेम डिस्टेंस जा रहे हैं एक्स से वाई की तरफ। ए चल रहा है 70 की स्पीड से, बी चल रहा है 80 की स्पीड से, दोनों को ही एक्स से वाई तक जाना है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है। तो ए जो है वो 10 मिनट ब्रेक लेता है 3 बार, ए ने भैया 10 मिनट ब्रेक लिया 3 बार, और जो हमारा बी है वो 15 मिनट ब्रेक लेता है 4 बार, 4 बार। ए को 8.5 घंटे लगा, 8.5 घंटे, तो आपसे पूछा है बी को कितना समय लगेगा। बी को देखो ब्रेक का टाइम हटाओ, नॉर्मल टाइम देखो आप, दोनों ए और बी सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या है भाई, ए की स्पीड 70 है, बी की स्पीड 80 है, तो स्पीड का रेशियो है 7-8, टाइम का रेशियो उल्टा होगा, यानी कि ए और बी को जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो रिवर्स होगा जी, 8:7। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो बंदा ए है हमारा, ये 10 मिनट के 3 ब्रेक लेता है, यानी कि आधे घंटे तो ब्रेक ही ले लेता है, एक ब्रेक 10 मिनट का है, 3 मिनट में 3 बार लेगा, 30 मिनट हो गया, 30 मिनट मतलब आधा घंटा ही तो ब्रेक ही लेता है। अगर एक को 8.5 घंटे टोटल समय लगा है तो चला केवल वो 8 घंटे है, तो भाई ए 8 घंटे चला, 8 की वैल्यू 8 घंटे है, तो बी की वैल्यू 7 घंटे, तो बी 7 घंटे चलेगा। लेकिन बी 15 मिनट के 4 ब्रेक लेगा, 15 मिनट के 4 ब्रेक का मतलब होता है जी 60 मिनट का वो ब्रेक लेगा 1 घंटे, तो भी 1 घंटे ब्रेक लेगा, 7 घंटे वो चलेगा, तो एक्चुअली में वो 8 घंटे समय लेगा टोटल, ठीक है ना। बताओ जी, ये भी हो गया, ये हमने आपको बता दिया, सक्सेसिव वाले सवाल हो ही गए। ये टाइम एंड A sold B profit to 25%, B sold C sold it to P, overall 31.5% profit, and P% profit। ये प्रॉफिट है कि डिस्काउंट था, ये सवाल मैंने आपको सारे बताई दिए, ज्योमेट्री का क्यूब का सवाल हो ही गया। इसके बाद ये भी हमने आपको बता दिया है जी, ट्रायंगल पी क्यू आर वाला हो गया। अच्छा 12,000 इनकम, नहीं 12,000 इनकम, एक्सपेंडिचर 8,000, इनकम 10% बढ़ जाती है, खर्चा 8%, सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी, वही घिसा पिटा सवाल आ गया। आज ये रिकॉर्ड कर रहे थे हम भाई, एक आदमी की इनकम जो है वो 12,000 रुपए है, ठीक है भाई, खर्चा 8,000 है। अब बोला है कि इनकम 10% बढ़ जाती है, खर्चा 8% बढ़ जाता है, तो बचत कितने परसेंट बढ़ी। तो एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो क्या है भाई, अभी मेरे दोस्तों 4 से 4 × 12, 4 दूनी 8, अगर खर्चा 2 है तो इनकम 3 है, बचत 1 है, 2 रेशियो 1 हो गया। ये इनकम यानी कि खर्चा प्लस सेविंग 10% बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया 8%, बचत कितने परसेंट बढ़ी। अगर ये 10% बढ़ा है इनकम, तो ये भी 10 बढ़ना चाहिए, भी 10% बढ़ना चाहिए। खर्चा 2% कम बढ़ा है, 2 दूनी 4, 4% एक्स्ट्रा कर देंगे ओवर 1, बचत 1 है ना, तो 14%, बचत 14% बढ़ जाएगी। एलिगेशन से भी कर सकते हैं इस सवाल को। शैलेश कुमार यादव जी बता रहे हैं कि प्रिंसिपल 64,000 है, अमाउंट 83,320 है। प्रिंसिपल 64,000 है जबकि अमाउंट है 83,320 रुपए। कितने सालों में, 3 साल में, 3 इयर्स में। तो आपसे पूछा है 75,000 रुपए पर, 75,000 पर 5 साल का इंटरेस्ट, 5 साल का अमाउंट नहीं पूछा, 5 साल का इंटरेस्ट आपसे पूछा है, इंटरेस्ट ये बताइएगा।
तो यादव जी कर लिए थे 64,83,320 हो गए। तो ब्याज कितना मिला भाई? 16 और 3 19, 19,320 रुपए ब्याज मिला है 3 साल में। 9 3 और 1 4 2 6, हाँ जी यही तो हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है? 3 चिंग 18, 3 चौक 12 और एकम 3 चौक 12, 6440 रुपए 1 साल का ब्याज है। कितने पर? 64,000 रुपए के प्रिंसिपल पर। और परसेंटेज में इंटू 100% ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये तो भैया कट तो नहीं रहा भैया, ये 161/16% हो रहा है। ठीक है भाई, चलो जो भी है। तो 1 साल का ब्याज आ गया जी 75,000 रुपए पर। 1 साल का ब्याज है 161/16%। 5 साल का पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 5 है। परसेंटेज से यहां 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आगे आप समझदार हैं ही, ठीक है ना। कैलकुलेशन के हिसाब से यही होगा भाई। 64 16 80 होता है, 16 3 19, 19,320 हो गया जी 3 साल का। 1 साल का निकाल लेंगे। 3 चौक 12, एकम 3 चौक, हाँ जी बिल्कुल ठीक है 64,000 पर ये आ जाएगा। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, फिर 5 साल का ब्याज निकाल दिया। ओके जी, ये दो सवाल बोर्ड मास के आए हैं पेपर में। बोर्ड मास से 2 सवाल आए हैं और दोनों क्वेश्चन इजी आए, मतलब डुएबल है। बहुत ज्यादा लंबे लंबे बोर्ड मास के सवाल इसमें नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, चलो तो भाई यही सवाल है आज की शिफ्ट में जो बच्चों को ध्यान है और उन्होंने हमें भेजे हैं। तो मुझे तो इनमें अभी तक जो बच्चों ने सवाल भेजे, मुझे तो इनमें से कोई भी सवाल चैलेंजिंग लगा नहीं। सारे के सवाल बहुत इजी हैं। हाँ जी, ये भी आया है एक क्वेश्चन तो कि x + y = 7 है, xy = 19 है। तो आपसे पूछा है x² + y² बराबर क्या, ये बताइएगा जी। तो x² + y² क्या होता है भाई? x + y का होल स्क्वायर -2xy। तो फंडा है तो 49 - 38 11 हो जाएगा। x + y का होल स्क्वायर -2xy। ए बी से 3.5 गुना तेजी से काम करता है। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है जब अकेले काम करता है। ए और बी एक साथ काम करते तो पूरा काम कितने समय में होगा? ए बी से 3.5 टाइम्स फास्ट है। ठीक है, ए बी से 45 दिन कम लेता है। तो आपसे पूछा है अकेले जब काम करते ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एफिशिएंसी पहली लाइन में खुल्लम खुल्ला दे रखे 3.5 का मतलब 7/2। बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी 7 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर एक आदमी का टाइम पता लग जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। ए ने बी से कितना समय कम लिया? 5। 5 की वैल्यू 45 है, 9 गुना। तो 2 की वैल्यू भी 9 गुना 18 दिन, यानी कि ए पूरा काम 18 दिन में कर सकता है। ए पूछा ए नहीं है, पूछा है बी। मुझे एफिशिएंसी ए + बी, ए की एफिशिएंसी 18 है, एफिशिएंसी 7 है, पूरा काम हो गया। इसको दोनों लोगों से करवा देते हैं ए और बी से नो एफिशिएंसी के साथ, तो 14 दिन लग जाएंगे। ये उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है जी, अभी मत कहना खुद ही कर रहे हो खुद ही समझ रहे हो जो भी है यही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी, चलो तो यही सवाल थे, एकदम हलवा सवाल थे, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बात खत्म। हाँ देखिए, अगर ये सवाल तो आजकल पेपर में ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आप केवल कंसेप्ट ही पढ़ के जाओ तो भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग, आप इस बुक से अपने कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस बुक को भी एक बार गो थ्रू कर ले तो कोई नॉर्मल एवरेज बालक भी 20-21 सवाल आसानी से करके आ सकता है। कि इसमें ज्यादातर जो सवाल दिए गए हैं उनमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, कोई क्रिएटिव नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है। हाँ, पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा। ठीक है भाई, चलेगा। बेस्ट ऑफ लक।